Assalamualaikum students. Quadratic equation converted into quadratic formula. How to solve quadratic equation and it's converted into quadratic formula. बड़ा इंतहाई आसान मेथड है. वीडियो लाजमी देखिएगा. बड़ी चीजें समझाने जा रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फिलॉसफी है ना, क्योंकि हम इससे एक मेथड सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का. किसका? कंप्लीटिंग स्क्वायर का. अब वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हम एक काम करते हैं जो हमें रट्टा लगाया गया कि हम b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर लेके हमारे पास वो b ऐड हो जाते हैं दोनों साइड. बेसिकली उसका मकसद क्या है वो सारी चीजें बताता हूँ. देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, इट्स ऑलवेज ड्रॉ अ ग्राफ. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक बाउल शेप होगा, ऐसे कुछ इस तरह का होगा. मतलब ये कहीं ना कहीं पे कर्व लाजमी करेगा ऐसे, क्योंकि x जो है मतलब अगर ये आगे चलाएं तो चलता जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है. जब x स्क्वायर है तो इट्स मीन जो x का ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव साइड भी बनेगा, वो नेगेटिव साइड भी बनेगा, या वो दो जगह में किसी दो क्वाड्रेंट में वो x स्क्वायर होने की वजह से ये जो ग्राफ हमारा होता है वो बाउल शेप का बन जाता है, ऐसे बाउल शेप का. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो एक चीज ड्रॉ होगी, एक चीज पता चल गई कि इट्स ऑलवेज ड्रॉ बाउल, मतलब कुछ बाउल किस्म का बनाएगा. ठीक हो गया. अगर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने की कोशिश करें, मतलब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जैसे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो कहते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या बनाएगा, एक बाउल किस्म का शेप. अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप लोग इसके आंसर को देखना कि ये हमारे पास क्या बनेगा. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा. अच्छा, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए वो हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं. स्क्वायर को कंप्लीट, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है ना, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएगा. अब देखो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होगा ना, स्टेप 1, वो ये होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू डिवाइड ऑन ईच टर्म. मतलब हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड. अब हमारे पास बेसिकली उसके साथ a है, तो a को मैं डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, सबके साथ. ठीक है, यहां से a कट हो गया, जहां से कट हो गया जीरो के साथ मल्टीप्लाई तो जीरो. एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0. पहला तो ये काम हो गया. अच्छा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है पता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर को कंप्लीट करना. स्क्वायर को कंप्लीट करना, स्क्वायर को क्या करना, कंप्लीट करना. ठीक है, अब कैसे कंप्लीट करना, देखें जी, आपके पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला ओपन है. अगर इसको मैं क्लोज करता हूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लोज होता है. एक और फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको मैं क्लोज करता हूं तो ये a माइनस बी के फॉर्मूले में क्लोज होता है. अब स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ना, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप नोट कर सकते हो कि आपके पास सिर्फ एक x का होल स्क्वायर है, और इन फॉर्मूले के अंदर आप दो देख सकते हो, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर है. मतलब अगर इसी इक्वेशन को मैं इसके साथ रिलेट करूं तो यहाँ पे एक तो c का कोई काम ही नहीं बनता, क्योंकि c की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि c इस फॉर्मूले में कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा. और दूसरी चीज जो मुझे नजर आई है कि भाई इस bx को मैं इस bx को 2ab बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त यह है कि मिसिंग जो चीज है वो b मिसिंग है. मतलब दोनों फॉर्मूले के अंदर अगर आप नोट करो तो प्लस बी स्क्वायर है. यही बी स्क्वायर हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के अंदर बनाते हैं. जो हम b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर करते हैं वो बेसिकली हम ये b बना रहे होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए. हमने c को इसलिए राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया क्योंकि c का मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है. अगर मैं फॉर्मूला क्लोज करना चाहता हूं तो इसमें c है ही नहीं. जब c नहीं है तो मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा ही नहीं. अब जो c शिफ्ट हुआ ना, ये स्टेप 2 था. हमने ये यहाँ का स्टेप लिख देना कि शिफ्टिंग कांस्टेंट अनदर साइड. हमने कांस्टेंट को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया अनदर साइड पे. ठीक हो गया. अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है और जो ये जनरेट होता है b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बनाते हैं बेसिकली. अब हमने स्टेप 3 करना है. जो स्टेप 3 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाफ और फिर होल एंड स्क्वेयरिंग, और उसी का स्क्वेयरिंग कर देना. मतलब हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो b ओवर a है. b ओवर a को हमने हाफ के साथ मल्टीप्लाई करा तो हाफ होता है 1/2. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर हम हाफ के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. मतलब मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ लिखा ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय हाफ. अभी हाफ के साथ मैं मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला है ना, उसमें मेरे पास अगर हम फॉर्मूले को नोट करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे पास 2 नहीं है, तो वो 2 अगर मैं 2 से डिवाइड करवा दूं, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो मेरे पास कट हो जाएगा। तो यह बेसिकली इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद b1 जर b डिवाइडेड बाई 2a और इसी का स्क्वायर ले देना। तो बेसिकली ये हमने जनरेट किया यहां से b डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। मतलब हमारा जो x है, x इज अ मिडिल टर्म एंड x इज अ 2ab, और x क्या है 2ab, तो हमने उसको बेसिकली बनाना था। अभी जो इक्वेशन है ना x स्क्वायर, इसमें इसको नाउ इसके बाद लिख रहे हैं नाउ ऐड बोथ साइड, मतलब आपने इसको ऐड कर देना बोथ साइड पे, ठीक हो गया। b डिवाइडेड बाई 2a को क्या कर देना, बोथ साइड ऐड कर देना, क्योंकि ये b बनाया, ये हमने क्या बनाया, b डिवाइडेड बाई 2a, b डिवाइडेड बाई a x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a प्लस b डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, b डिवाइडेड बाई 2a को दोनों साइड यहां पे भी ऐड करवाए, यहां पे भी। ये बेसिकली वो फॉर्मूला, यहां पे अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये बेसिकली फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2 गायब नहीं है, वो 2 इससे कटा हुआ है। मतलब अगर मैं x स्क्वायर लिखूं प्लस 2 लिखूं, a मेरे पास x है, b मेरे पास b ओवर 2a है, और प्लस b का स्क्वायर जो है वो 2a का होल स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो ये 2 और 2 कट हो रहा है, तो इसीलिए इसके सेंटर में ये चीज नहीं है। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या क्लोज करूंगा, x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। x a है और ये b है, तो मैंने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज किया। यहाँ पे क्या फॉर्मूला, x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई। अब वो साइड सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन यहाँ पे स्टेप 5 वो ये है कि आपने टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट क्या आ जाएगा, x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन 4a स्क्वायर जो है वो एलसीएम हो जाएगा, और इस 4a स्क्वायर को यहाँ पे भी बनाना है, तो यहाँ पे भी 4a को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 4a को, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को मैच करना है। तो यहाँ पे 4ac हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर, ठीक हो गया। ये चीज समझ आ गई, यहाँ से स्क्वायर रेडिकल कट गया। इसके बाद का स्टेप करते हैं, x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर, मतलब दोनों पे अंडर रूट अलग अलग हो गया। फिर इसको शिफ्ट कर देते हैं इस साइड, x इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का हम कर लेंगे 2a, मतलब 4a स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम अगर इसका अंडर रूट खत्म करेंगे 2a का होल स्क्वायर और रेडिकल काट जाएगा, तो सिर्फ 2a। अब ये जो इनका डिनोमिनेटर मैच है, तो 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज, ये इसका क्या आ गया जी, आंसर। समझ आ गया। तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। सब्सक्राइब फॉर मोर। शुक्रिया।